नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक आरोग्य में जैसे क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कभी भी किसी शुभ कार्य के लिए अपने घर से निकलते हैं तो हमारी माता जी कहती हैं, बेटा दही चीनी खा कर ले जाओ। बचपन में भी जब हम परीक्षा देने के लिए जाते थे तो अक्सर हमारे घर से हमको एक चम्मच में दही और चीनी खिलाकर भेजा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह दही चीनी खाना हमारे लिए शुभ है। लेकिन कभी आपने विचार किया कि इसके पीछे आखिर क्या साइंटिफिक कारण है? आज मैं बात करूंगा इसी दही की, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसको खाने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। दही खाना हमको बहुत तरीके से फ़ायदे देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि दूध नहीं पीते हैं। हमारे पास भी कई मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने बचपन से आज तक दूध पिया ही नहीं, या कुछ समय तक दूध पिया, उसके बाद उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया और अब दूध उनको पसंद नहीं आता। तो मैं उनको अक्सर सलाह देता हूँ कि यदि आप दूध नहीं लेते हैं तो आप नियमित रूप से दही का सेवन करें, क्योंकि दही खाना भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दही खाने से आखिर हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और दही हमारे शरीर के लिए कितना हितकारी है। आयुर्वेद के अनुसार दही को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए मैं इस दही को खाने पर अक्सर ज़्यादा ही जोर देता हूँ। तो मित्रों, दही के फ़ायदे यदि मैं गिनाऊँ तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यदि मैं इनके फ़ायदे की बात करूँ तो नंबर 1, दही में गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत प्रकार से फ़ायदा पहुंचाते हैं। विशेष रूप से हमारा हाजमा दुरुस्त करते हैं, हमारी आंत में जाकर के ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोल करते हैं। ये जीवित बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम दही को देखें तो हमें ये बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ये जीवित बैक्टीरिया होते हैं और इन्हीं के विकल्प के रूप में हम आधुनिक औषधि शास्त्र में एक प्रोबायोटिक नाम का कैप्सूल या टेबलेट के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं, और ये हमको यहाँ पर दही में ओरिजिनल रूप में अपने फार्म में मिल जाते हैं, जो कि इनकी कमी को पूरा करते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दही के खाने सबसे बड़ा फायदा जो हमको होता है वो अपने पाचन तंत्र में होता है। दही यदि हम लेते हैं तो हमारा हाजमा अच्छा होता है। यदि हमको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है यानी कब्ज रहता है तो वो भी समस्या भी हमारी दूर होती है। यदि किसी की लेटरिन बहुत फूली और बंधी हुई नहीं होती तो उसको भी आराम मिलता है। अक्सर ये होता है कि मैं अपने पेशेंट से जिनको दस्त आ रहे होते हैं या जिनको ये समस्या इस प्रकार की होती है तो उनको दही चावल या दही केला खाने की सलाह देता हूँ और उनको इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचता है। तो सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा जो दही का है वो हमारे हाजमे में है। और आप भी जानते हैं कि पेट सब मर्जों की जड़ है। यदि पेट का हाजमा अच्छा है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, यदि दही नियमित रूप से खाते हैं तो आपका हाजमा अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप में से किसी को IBS की परेशानी रहती है या कोलाइटिस रहती है तो दही उनके लिए रामबाण उपाय है। दही का सेवन IBS और कोलाइटिस के मरीजों को बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुँचाता है। यदि मैं दूसरी बात पर आऊँ तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दही हमको ताकत प्रदान करता है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हमको सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की सहायता मिलेगी। तो दही इस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। दही एक कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें मैग्नीशियम मिलती है हमारे शरीर को, विटामिन B12 भी इसमें मिल जाता है। तो यह प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सी चीज़ें हमको ऐसी मिलती है जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो दही इन सब के द्वारा हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है या बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी दही फायदेमंद है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, यदि वो वजन बढ़ाना चाहता है तो दही में फैट्स भी होते हैं और उन फैट्स और दही के नियमित सेवन से उसका वजन बढ़ेगा। लेकिन यदि वो अपने वजन को घटाना चाहता है तो उसको चाहिए कि दही में मलाई या जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकाल दे, उतार दे पूरे तरीके से। ऐसा दही ले जिसमें कि कोई फैट की मात्रा ना हो। उस दही को खाने से उसका पेट यदि भर जाता है तो अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करेगा और धीरे धीरे उसका वजन भी घटना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यदि मैं अगले फ़ायदे पर दही के आऊँ तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है। दही खाने से हमारे स्किन में एक मॉइस्चराइज़र बना रहता है। ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, अंदरूनी ठंडक देता है जिससे के द्वारा हमारी स्किन में भी मॉइस्चराइज़र बना रहता है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि हमारी स्किन के लिए हेल्दी है, फ़ायदेमंद देता है। यदि मुहासे आपके बहुत निकलते हैं तो दही खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप डैंड्रफ की समस्या से ग्रसित हैं तो आप दही खा सकते हैं, और कभी कभी यदि बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो दही को लगाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी दही हमारे प्रकार से हर तरीके से फ़ायदा है। बहुत लोग फेस पैक के रूप में भी दही का उपयोग करते हैं, यही बहुत अच्छी चीज़ है। तो और इसके अलावा मैं यदि अन्य फ़ायदों की बात करूं तो जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो जब वो दही का सेवन करते हैं तो दही जो है उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन या कुछ कम रखने में सहायता करता है और शरीर को ठंडा रखता है। दही जो है ये बात नाशक या बात शामक कहें, ये इस तरीके का है। यानी जो मरीज बात रोगों से परेशान हैं तो उनके लिए दही बहुत ही अच्छा है। ये कफ की वृद्धि करता है लेकिन बात शामक है। तो बात के मरीजों के लिए, बात रोग से ग्रसित मरीज हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग मूत्राशय के रोगों से पीड़ित हैं यानी जिनके पेशाब में जलन होती है, इस तरीके की समस्या रहती है, तो उनके लिए भी दही बहुत अच्छा खाना है। दही खाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप मेंटल एंजाइटी से जो पीड़ित रहते हैं, मेंटल एंजाइटी के लिए भी ये दही अच्छा है। ये दही हमको बहुत अच्छी ताकत का स्रोत भी है, हमको ताकत भी देता है। साथ ही साथ ये शुक्र धातु को भी मजबूत करता है।
यानी हमारी सेक्स पावर को भी मजबूत करने में दही का बहुत अच्छा योगदान है। ये सब दही के प्रमुख फ़ायदे हैं। यदि आप दही का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आप इन सभी फ़ायदों को उठा सकते हैं। और दही में अक्सर ये प्रश्न आता है कि दही को नमक मिलाकर खाएं या शक्कर मिलाकर खाएं। तो मैं चूँकि आयुर्वेदाचार्य हूँ तो मैं आयुर्वेद के अनुसार तो यही कहूँगा कि यदि आपको शुगर या कोई और समस्या नहीं है तो आप दही को बहुत हल्की चीनी या फिर बगैर नमक मिलाए प्रयोग करें, क्योंकि नमक को मिलाने से उसमें जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है, और गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जीवित अवस्था में पहुँचते तभी फ़ायदेमंद है। तो शक्कर को मिलाने से या चीनी को मिलाने से उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप जीवित अवस्था में ही आपके शरीर के भीतर पहुँचते हैं। लेकिन यदि आप उसमें नमक डाल देते हैं और रखा रहने देते हैं तो फिर उन बैक्टीरिया से फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए आप शक्कर के साथ लें, और सबसे बेहतर तो यह है कि आप दही में कुछ भी ना मिलाएं, आप सादे दही का सेवन करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और कोशिश ये भी करें कि उसके फैट को रिमूव कर दें। फैट को रिमूव करने के बाद दही का सेवन अमृत के समान है। ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम देता है, बहुत से सप्लीमेंट दही के केवल सेवन से आपको मिल जाते हैं। दही का नियमित सेवन कितना फ़ायदेमंद है इस विषय मैंने आपको बताया। दही को हम कर्ड भी कहते हैं, इसको हम छाछ के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। श्रीखंड भी दही से बनाया जाता है, लस्सी भी दही की मिलती है। बट आप कोशिश ये करें कि दही घर में जमाया हुआ हो, शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी या कोई दोष उसमें ना लगा हो, और उसमें फैट को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया हो। इस प्रकार के दही यदि आप सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अमृत के समान है। और मैं समझता हूँ मैंने आपको दही के अनेकों फ़ायदे गिनाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नियमित रूप से दही को अपने भोजन में शामिल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। आरोग्य में जयते मित्रों।